हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, हम प्रोनाउन चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं एमपीएसआई एग्जाम के लिए। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउन का एक और रूप क्लासिफिकेशन देखा है, जिसको कहा गया है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और उसके बाद हमने देखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख लिया है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? वे सर्वनाम जो बांटने का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे व्यक्ति है, वस्तु है, उनमें से हम जब किसी एक को या दो को या किसी एक को भी नहीं सिलेक्ट करने का काम करते हैं, तो उस कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट कैटेगरी, प्रोनाउन की जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है, और जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन, जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक सर्वनाम इनको कहा जाता है। पारस्परिक सर्वनाम क्या होता है एक्चुअली में, ये क्या काम होता है? तो जब हम बात करते हैं कि भाई कोई भी दो व्यक्ति और वस्तु आपस में कुछ संबंध बताने का काम करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बीच का या इसका प्रयोग करते हैं, है ना। दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बीच में किसी क्रिया को लेके आपस में संबंध बताने की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपस में संबंध बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आपस में किसी भी बहुत सारे व्यक्ति है, वस्तु है, उनके बीच में आपस में कोई संबंध बताना होगा, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, पारस्परिक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पारस्परिक मतलब कि आपस में, पारस्परिक शब्द का मीनिंग ही होता है कि आपस में या बीच में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। एक होता है आपका ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ये दोनों आपके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ईच अदर और वन अनदर। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे से, एक दूसरे से या एक दूसरे के बीच या एक दूसरे के साथ में। ठीक है, इनका हिंदी मीनिंग ये होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि भैया हम दोनों के बीच में प्यार है, या हम दोनों के बीच में लड़ाई है, या राम और श्याम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई है, इस प्रकार से, या दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इस प्रकार से हम किसी दो या दो से अधिक नाउन के बीच में आपको संबंध बताना होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम और लिख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रोनाउन किन्हीं व्यक्ति या वस्तु के पारस्पर क्रियाकलाप को दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोनाउन होते हैं, कोई भी दो वस्तु हो गए या दो व्यक्ति हो गए, उनके बीच में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनके उसके बीच में संबंध, पारस्पर संबंध बताने का काम करते हैं। ठीक है, या पारस्पर क्रियाकलाप को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईच अदर का प्रयोग कब करेंगे और वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे। तो आपने यहाँ से नोट करेंगे, फर्स्ट ईच अदर। तो ईच अदर का प्रयोग हम लोग करते हैं जब दो व्यक्ति वस्तु के संदर्भ में, ठीक है, अगर हम केवल दो व्यक्ति और वस्तु के संदर्भ में कोई बातचीत करें किसी क्रिया को लेके, तो आपको ईच अदर का प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरी बात, वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करते हैं दो से अधिक,
जब दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्रियाकलाप हम दर्शा रहे हैं लेकिन उसमें कितने लोगों की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा ग्रुप है, ठीक है, दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तु है, उस कंडीशन में हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, ईच अदर और वन अनदर दोनों का यूज हम लोग देखेंगे। आपके सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, बन सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। शुरू करेंगे। नीति एंड मालती हेल्प, ठीक है, नीति और मालती दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी। एक दूसरे के शब्द मतलब हमें ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग करना है, लेकिन किस संदर्भ में? जब दो व्यक्ति की बात करेंगे तब आपको ईच अदर का प्रयोग करना है। अगर दो से अधिक व्यक्ति के संदर्भ में अगर कोई क्रियाकलाप होगा तो उस कंडीशन में हमें वन अनदर का प्रयोग करना है। नीति एंड मालती हेल्प, अब नीति और मालती दो है भैया, तो दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी। हरि, मोहन एंड राहुल हेल्प, ठीक है, हरि, मोहन और राहुल ने तीनों, अब व्यक्ति कितने हो गए? तीन लोग हो गए, तीनों ने एक दूसरे की मदद करी, ठीक है। परस्पर संबंध बता रहे हैं हम तीनों के बीच में, तो वन अनदर आएगा, दो से अधिक है। थर्ड, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड अगेंस्ट, ठीक है, वह इतना और डरा हुआ था, वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि उसके घुटने आपस में नॉक मतलब टकरा रहे थे, ठीक है। अब घुटने कितने होते भैया? तो दो ही घुटने होते हैं, तो हम दो के लिए क्या करेंगे? फिर ईच अदर का प्रयोग करेंगे। थर्ड, ऑल द एमपीज कोऑपरेट विथ डैश व्हेन इट कम्स टू इंक्रीज देयर सैलरी, ठीक है। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। जब बात कब आती है भैया? व्हेन इट कम्स टू इंक्रीज देयर सैलरी, जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है। तो एमपीज भैया मतलब जो भी संसद में सदस्य होंगे उनको एमपीज कहते हैं। तो दो सदस्य तो होंगे नहीं, दो से अधिक होते हैं, तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे, वन अनदर। फिफ्थ, होल क्लास वॉज फाइटिंग विथ, ठीक है, पूरी क्लास जो है आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी, ठीक है। अब क्लास में दो से अधिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वन अनदर आएगा। बोथ द डियर वर स्ट्रोकिंग विथ, ठीक है, दो हिरण है, बोथ मतलब दो, बोथ किसको सिंबलाइज करता है? दो को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो दोनों हिरण आपस में क्या है? अपने स्ट्रोकिंग मतलब सिंग से लड़ते ना, हिरण जो होते हैं अपने सिंग टकराते हैं, उसको स्ट्रोकिंग कहा जाता है। तो दो की बात कर रहे हैं तो ईच अदर आएगा, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बाद वाला कंसेप्ट कहलाता है आपका, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। या इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। क्या होते हैं ये? तो इनके बारे में हम लिखेंगे, वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं? तो बिल्कुल इजी, आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल, व्हाट, हु, whom, which, whose, ठीक है, how, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। आप सभी लोगों ने इन शब्दों को देखा होगा, इनको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं हम, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है, जो इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इनका एक रूप होता है ये, जिसको कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।